टॉप 50 कार्ब्स रिच इंडियन फूड्स। तो दोस्तों नंबर 1 पर है चपाती, जो कि होल व्हीट की चपाती होती है दोस्तों। इसमें आपको 100 ग्राम चपाती में 58 ग्राम तक कार्ब्स मिल जाएंगे। नंबर 2 पर है पराठा। दोस्तों पराठे में आपको 100 ग्राम पराठे में आपको 44 ग्राम तक कार्ब्स मिल जाएंगे। और नंबर 3 पर है आलू गोभी। दोस्तों आलू गोभी आपको 100 ग्राम में 20 ग्राम तक कार्ब्स मिल जाएंगे। नंबर 4 पर है पुलाव, जो कि वेजिटेबल पुलाव है। दोस्तों इसमें आपको 100 ग्राम वेजिटेबल पुलाव में आपको लगभग 22 ग्राम तक कार्ब्स मिल जाएगा। नंबर 5 पर है वेजिटेबल बिरयानी। दोस्तों 100 ग्राम ऑफ वेजिटेबल बिरयानी में आपको लगभग 28 ग्राम कार्ब्स मिल जाएंगे। नंबर 6 पर है छोले। दोस्तों छोले यानी चिकपी करी। दोस्तों इसकी अगर आप सब्ज़ी बनाते हो तो आपको 100 ग्राम इसकी सब्ज़ी में 27 ग्राम तक कार्ब्स मिल जाएंगे। नंबर 7 पर है आलू पराठा। दोस्तों आलू पराठा अगर आप 100 ग्राम लेते हो तो आपको 41 ग्राम तक कार्ब्स मिल जाएंगे। नंबर 8 पर है मसूर दाल। दोस्तों अगर आप मसूर दाल की सब्ज़ी बनाते हो तो आपको लगभग 100 ग्राम ऑफ मसूर दाल में 20 ग्राम तक कार्ब्स मिल जाएंगे। और नंबर 9 पर है डोसा। दोस्तों अगर आप यदि प्लेन डोसा लेते हो तो आपको 100 ग्राम ऑफ प्लेन डोसा में 35 ग्राम तक कार्ब्स मिल जाएंगे। नंबर 10 पर है इडली। दोस्तों 100 ग्राम इडली में आपको 30 ग्राम तक कार्ब्स मिल जाएंगे। नंबर 11 पर है सांबर। दोस्तों 100 ग्राम सांबर में आपको लगभग 15 ग्राम तक कार्ब्स मिल जाएंगे। और इसके साथ ही नंबर 12 पर है वड़ा। दोस्तों वड़ा जो कि उड़द की दाल का बनता है। दोस्तों वड़े में आपको 100 ग्राम वड़े में 25 ग्राम तक कार्ब्स मिल जाएंगे। नंबर 13 पर है खिचड़ी। दोस्तों 100 ग्राम खिचड़ी में आपको 22 ग्राम तक कार्ब्स मिल जाएंगे। नंबर 14 पर है पनीर बटर मसाला। दोस्तों 100 ग्राम अगर आप पनीर बटर मसाला लेते हो तो आपको 14 ग्राम तक कार्ब्स मिल जाएंगे। नंबर 15 पर है चना मसाला। दोस्तों 100 ग्राम चना मसाला में आपको लगभग 27 ग्राम तक कार्ब्स मिल जाएंगे। और दोस्तों नंबर 16 पर है मेथी ठेपला। दोस्तों अगर आप मेथी ठेपला खाते हो तो आपको 100 ग्राम ऑफ मेथी ठेपला में 40 ग्राम तक कार्ब्स मिल जाएंगे। नंबर 17 पर है रोटी। दोस्तों यदि आप सफ़ेद आटे की रोटी खाते हो तो आपको 100 ग्राम रोटी में 52 ग्राम तक कार्ब्स मिल जाएंगे। नंबर 18 पर है पाव भाजी। दोस्तों अगर आप 100 ग्राम पाव भाजी लेते हो तो इसमें आपको लगभग 24 ग्राम तक कार्ब्स मिल जाएंगे। नंबर 19 पर है पोहा। दोस्तों अगर आप 100 ग्राम पोहा लेते हो तो आपको इसमें लगभग 20 ग्राम तक कार्ब्स मिल जाएंगे। और इसके साथ ही नंबर 20 पर है उपमा। और उपमा अगर आप 100 ग्राम लेते हो तो इसमें आपको लगभग 16 ग्राम तक कार्ब्स मिल जाएंगे। नंबर 21 पर है लस्सी। दोस्तों अगर आप एक स्वीट लस्सी लेते हो दोस्तों 100 ग्राम ऑफ स्वीट लस्सी में आपको 11 ग्राम तक आपको कार्ब्स मिल जाएंगे। नंबर 22 पर है आलू टिक्की। दोस्तों अगर आप 100 ग्राम आलू टिक्की खाते हो तो इसमें आपको लगभग 22 ग्राम तक कार्ब्स मिल जाएंगे। नंबर 23 पर है मोमोज़। दोस्तों अगर आप 100 ग्राम वेज मोमोज़ खाते हो तो इसमें आपको 25 ग्राम तक कार्ब्स मिल जाएंगे। नंबर 24 पर है समोसा। दोस्तों अगर आप 100 ग्राम समोसा लेते हो तो इसमें आपको लगभग 31 ग्राम कार्ब्स मिल जाएंगे। नंबर 25 पर है बैगन भरथा। दोस्तों अगर आप 100 ग्राम बैगन का भरथा खाते हो तो इसमें आपको लगभग 20 ग्राम तक कार्ब्स मिल जाएंगे। नंबर 26 पर है राजमा। दोस्तों यदि आप राजमा बनाकर खाते हो और इसमें 100 ग्राम ऑफ राजमा में आपको लगभग 23 ग्राम तक कार्ब्स मिल जाएंगे। नंबर 27 पर है मलाई कोफ्ता। दोस्तों अगर आप 100 ग्राम ऑफ मलाई कोफ्ता खाते हो तो इसमें आपको लगभग 18 ग्राम तक आपको कार्ब्स मिल जाएंगे। नंबर 28 पर है ढोकला। दोस्तों अगर आप 100 ग्राम ढोकला खाते हो तो आपको लगभग 28 ग्राम तक आपको कार्ब्स मिल जाएंगे। नंबर 29 पर है पाव। दोस्तों पाव यानी कि एक ब्रेड रोल। दोस्तों इसमें आपको लगभग 100 ग्राम ऑफ पाव में 45 ग्राम तक आपको कार्ब्स मिल जाएंगे। नंबर 30 पर है सेव पूरी। दोस्तों अगर आप 100 ग्राम सेव पूरी खाते हो तो आपको लगभग 50 ग्राम तक कार्ब्स मिल जाएगा। नंबर 31 पर है खमाम। दोस्तों अगर आप 100 ग्राम ऑफ खमाम लेते हो तो इसमें आपको लगभग 25 ग्राम तक कार्ब्स मिल जाएंगे। नंबर 32 पर है कड़ी पकोड़ा। दोस्तों अगर आप 100 ग्राम कड़ी पकोड़ा लेते हो तो इसमें आपको 18 ग्राम तक कार्ब्स मिल जाएंगे। नंबर 33 पर है भेलपूड़ी। दोस्तों अगर आप 100 ग्राम भेलपूड़ी लेते हो
तो इसमें आपको लगभग 45 ग्राम तक कार्ब्स मिल जाएंगे। नंबर 34 पर है तंदूरी रोटी। दोस्तों अगर आप 100 ग्राम ऑफ तंदूरी रोटी लेते हो तो इसमें आपको लगभग 60 ग्राम तक कार्ब्स मिल जाएंगे। नंबर 35 पर है चीज़ नान। दोस्तों अगर आप 100 ग्राम चीज़ नान लेते हो तो इसमें आपको लगभग 50 ग्राम तक कार्ब्स मिल जाएंगे। नंबर 36 पर है वेज कोफ्ता। दोस्तों अगर आप 100 ग्राम वेज कोफ्ता लेते हो तो आपको लगभग 18 ग्राम तक कार्ब मिल जाएंगे। दोस्तों नंबर 37 पर है आलू मेथी। आलू मेथी अगर आप 100 ग्राम लेते हो तो आपको लगभग 100 ग्राम आलू मेथी में 22 ग्राम तक कार्ब्स मिल जाएंगे। नंबर 38 पर है मेथी ठेपला। अगर आप 100 ग्राम मेथी ठेपला खाते हो तो आपको लगभग 38 ग्राम तक कार्ब्स मिल जाएंगे। नंबर 39 पर है कचौड़ी। अगर आप 100 ग्राम कचौड़ी लेते हो तो आपको लगभग 30 ग्राम तक कार्ब्स मिल जाएंगे। नंबर 40 पर है पेसारतू। दोस्तों पेसारतू यानी कि ग्रीन ग्राम डोसा। दोस्तों ग्रीन ग्राम डोसा अगर आप 100 ग्राम लेते हो तो आपको लगभग 28 ग्राम यहाँ पर कार्ब्स मिल जाएंगे। नंबर 41 पर है आलू बिरयानी। दोस्तों अगर आप 100 ग्राम आलू बिरयानी लेते हो तो आपको लगभग 25 ग्राम तक कार्ब्स मिल जाएंगे। नंबर 42 पर है वेजिटेबल कौरमा। दोस्तों अगर आप 100 ग्राम वेजिटेबल कौरमा लेते हो तो आपको लगभग 16 ग्राम तक कार्ब्स मिल जाएंगे। नंबर 43 पर है मूंग दाल चीला। अगर आप 100 ग्राम मूंग दाल चीला लेते हो तो आपको इसमें लगभग 20 ग्राम तक कार्ब्स मिल जाएंगे। नंबर 44 पर है मसाला पूरी। अगर आप 100 ग्राम मसाला पूरी लेते हो तो आपको इसमें लगभग 40 ग्राम तक कार्ब्स मिल जाएंगे। नंबर 45 पर है कड़ी। अगर आप 100 ग्राम कड़ी खाते हो तो इसमें आपको लगभग 10 ग्राम तक कार्ब्स मिल जाएंगे। नंबर 46 पर है शाही पनीर। अगर आप 100 ग्राम शाही पनीर लेते हो तो इसमें आपको लगभग 12 ग्राम तक कार्ब्स मिल जाएंगे। नंबर 47 पर है मेथी मलाई मुर्ग फेनुग्रिक चिकन। और यदि आप मेथी मलाई मुर्ग फेनुग्रिक चिकन लेते हो तो इसमें आपको 100 ग्राम ऑफ मेथी मलाई मुर्ग में 8 ग्राम तक कार्ब्स मिलेंगे। नंबर 48 पर है गोभी मंचूरियन। और अगर आप 100 ग्राम गोभी मंचूरियन लेते हो तो इसमें आपको लगभग 22 ग्राम तक कार्ब्स मिल जाएंगे। नंबर 49 पर है दाल तड़का। आप 100 ग्राम दाल तड़का अगर खाते हो तो आपको लगभग 19 ग्राम तक आपको कार्ब्स मिल जाएंगे। नंबर 50 पर है वेजिटेबल फ्रैंकी रैप। दोस्तों 100 ग्राम वेजिटेबल फ्रैंकी रैप में आपको 35 ग्राम कार्ब्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो प्लीज़ लाइक करें और साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। दोस्तों बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।